माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। माय डियर, ऐसे भी आज मैं अपने एक वीडियो के माध्यम से अपने सभी कस्टमर्स और सभी अपने एसोसिएट्स और इस प्रेसिडेंट ग्रुप में मौजूद सभी लोगों को इस लॉकडाउन के पीरियड में जो छूट मिली है कस्टमर्स की प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के कुछ नियम और कुछ सूचना में देने वाला था। लेकिन आज काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत होने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें भी मेरे सामने आई हैं, कुछ ऐसे भी स्कैम मेरे सामने आए हैं जिसके बारे में आप लोगों को बताना इसलिए आवश्यक है ताकि इन चीज़ों को आप आगे फॉरवर्ड कर सकें। फिलहाल मैं इतना जानता हूं कि कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि जो ऐसे लोगों के बरगलाने में आए और ऐसे लोगों के इस तरह के शोषों में आए। एक आप लोगों के सामने मिस्टर के नाम से एक नंबर और साथ ही साथ एक चैट का वीडियो गया हुआ है जिसमें यह जाहिर किया गया है कि इनसे मेरी बातें हो रही हैं और ये मेरे ख़ास आदमी हैं और इनके ज़रिए मैं कुछ काम करवा रहा हूं और ये दिखाना चाह रहे हैं कि इनके ज़रिए जो सारे लोगों का मैनेजमेंट हो रहा है उसमें लोग इनके साथ चीटिंग कर रहे हैं। माय डियर, ऐसे लोगों ने अपनी दुकानें खोल रखी है। इनका नाम मेरे मोबाइल में तकरीबन अब से 1-1.5 साल पहले, यानी इनको अगर मेरी आवाज़ या मेरा ऑडियो इन तक पहुंचेगा या जो इन्हें जानते हैं तो मैं बताना चाहूँगा, डेढ़ क्या करीब 2 साल हो रहे होंगे। 2 साल पहले इनका नाम मेरे मोबाइल पर सेव है। एक ऐसे नाम से सेव है कि उसको अगर मैं शेयर करूंगा तो आप लोग थोड़ी देर तक शायद हंसेंगे। रीज़न इसके पीछे ये रहा कि जब जब भी शाइन के को लेकर कोई भी न्यूज़ आई है मीडिया में, जब भी कोई भी चीज़ आई मीडिया में, कोई भी न्यूज़ आई है, तो बड़े ही चीप तरीके से इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करी और इन्होंने मुझे व्हाट्सअप किए, मैसेजेस किए उन न्यूज़ को लेकर और मुझसे इन्होंने ये कहा कि मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ। जब मैंने इनकी प्रोफाइल को खंगाला देखा, क्योंकि इस टाइम पर जब भी कोई चीज़ होती थी तो हमारे जो शुभचिंतक होते थे वो अक्सर मुझे मैसेज या कॉल करते थे तो मैं उनको रिप्लाई ज़रूर करता था। लेकिन मैनेजमेंट के लिए मुझे कोई नहीं कॉल करता था और ये मुझे मैसेज करते थे कि ये मैनेज कर सकते हैं, इनकी बड़ी पहचान है, बड़ी सोर्स है। और जब मैंने इनके प्रोफाइल को खोल करके देखा तो समझ में आ गया कि ये भाई साहब क्या हैं, कैसे हैं। और अभी कुछ समय पहले भी मैं बताऊं आपको कि कुछ समय पहले भी ये मुझे व्हाट्सएप किया करते थे और करीब 2-2.5 साल पुरानी न्यूज़ को ये अपने प्रोफाइल, अपने स्टेटस पे लगाया करते थे, जिससे लोगों को ये दिखाना चाहते हूँ कि इनके द्वारा की गई कोशिश से कुछ अहित हो रहा है कंपनी का या मेरा। वो करीब 2-3 साल पहले की जो न्यूज़ थी उन न्यूज़ों के अपने स्टेटस लगाते थे। ऐसे लोग सिर्फ इसलिए जाहिर करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि जो लोग इनसे अभी जुड़ रहे हैं वो इनका स्टेटस चेक करेंगे तो इनको लगेगा कि इनके किए गए प्रयासों से ऐसी चीज़ें हो रही। लेकिन माय डियर, मैं बताना चाहूँगा कि ना तो इनकी अपनी कोई पोजीशन है, ना इनकी कोई पहुँच है, ना मेरे तक इनकी कोई ऐसी बातचीत है, ना मैं इनको कोई अहमियत देता हूँ। जब मैं इंडिया में काम करता था तब भी ये मुझे इस तरह से मैसेजेस करके हमेशा एक डर दिखाने की कोशिश किया करते थे और दिखाने की कोशिश करते मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और आज तक 2 साल से ऊपर अरसा हो जा रहा है, आज तक ये वहीं के वहीं खड़े हैं, उससे कदम आगे नहीं बढ़ पाए। नंबर 2 पे कोई मिस्टर ब्रिजेश हैं जो जिनका नंबर मेरे पास, इनका भी नंबर से पहले से ही था। ये मुझे अक्सर व्हाट्सअप करते रहते हैं, अच्छे व्हाट्सअप करते हैं और अक्सर ये कहते हैं कि इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। इनकी चैट भी मेरे पास में है। लेकिन ये आवाज़ सुन करके मैं बिल्कुल चौंक गया कि ये शाइन सिटी का मालिक अपने आप को बता रहे हैं और शाइन सिटी की लाइबिलिटी उतारने जा रहे हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें मेरे पास में हैं जिससे लोगों ने हमारे कस्टमर को, हमारे मासूम एसोसिएट्स को बरगला करके, बेवकूफ़ बना करके लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उनको गुमराह किया। माय डियर, कुछ समय पहले एक लिंक मेरे पास आया। उस लिंक में कुछ लोगों ने जो जिस कार्य के लिए उस लिंक को शेयर किया था, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं कि भारत देश के अंदर कानून, जहां पर जानने वाले लोग दावा करते हैं, वो लोग कानून को समझते क्यों नहीं और जानने की कोशिश क्यों नहीं करते कि कानून आखिर क्या कहता है। कानून हमारे देश में, संविधान में जो लिखा गया है वो एक्चुअली वो कैसे एग्जीक्यूट होता है। कस्टमर को तरह तरह के प्रलोभन देकर के लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, 1,000-500 रुपए का चंदा ले रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं अपनी कमेटी बना करके शाइन से पैसा निकलवा करके कस्टमर के हित के लिए लड़ रहा हूँ। कोई कह रहा है कि मैं किसी कार्य के लिए ले रहा हूँ। कुछ नहीं कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप इनसे हिसाब मांग लेंगे कि आपने जो चंदा इनको दिया उसमें से कितना इन्होंने कहाँ कहाँ खर्च किया, तो इनके पास कुछ पैसे नहीं बचे होंगे। ये सारे के सारे पैसे खर्च करके खा गए होंगे। सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद यही है। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी बातचीत होनी शुरू हुई जब, तो उनको सच्चाई पता चली और सच्चाई ये पता चली कि शाइन जो कर सकती है उसे आसानी से करवाया जा सकता है।
और जो नहीं कर सकती है उसे दुनिया कोई ताकत नहीं करा सकती है। जो शाइन कर सकती है उसके लिए ना तो आपको धरना देने की जरूरत है, ना मोर्चा निकालने की जरूरत है, ना आपको चंदा देने की जरूरत है, ना आपको परेशान होने की जरूरत है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक सही कांटेक्ट पकड़ने की जरूरत है। अगर आपकी टीम, आपका बंदा, आपका प्रेसिडेंट, आपका एसोसिएट अगर आपको नहीं कहीं से सपोर्ट कर रहा है तो किसी भी ऐसे सही कांटेक्ट को पकड़ लीजिए जो इसमें सही रास्ता दिखा रहा हो, आपका काम हो जाएगा। माय डियर, हमने ठीक ठाक रजिस्ट्रियां करी हैं और मैं फिर रजिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूं। आज दिन भर मेरी बात करीब 10 ऐसे लोगों से हुई हैं जिनके ऊपर मैंने रजिस्ट्रियों की जिम्मेदारियां दी हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू हो रही है और मेरी कोशिश और मेरा प्रयास है कि मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रियां जब शुरू हों तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस बार कस्टमर्स की रजिस्ट्रियां हो जाएं जिनकी सर पे वाकई में लायबिलिटी है, उनकी अपनी लायबिलिटी को दूर कर लें। लखनऊ से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद और उसके बाद अगले चरण में बिहार, कलकत्ता या जहां कहीं पर भी। ये कोई ऐसा वो नहीं है कि कंडीशन नहीं कि पहले यहां कराओ फिर वहां कराओ। आपको जहां भी उचित लगता हो, जहां आसानी से हो सकता है, आप अपने पैसे सुरक्षित कर लीजिए। अच्छी से अच्छी जमीनें जो उस समय खरीदी गई थी जब ये जंगल हुआ करता था, जब यहाँ कोई आबादी नहीं थी, लेकिन आज वहां पर आबादी पहुंच चुकी है और माय डियर बहुत कायदे के रेट पे, बहुत सही रेट पर और बहुत सही तरीके से आपको मिल रही है। जिन जिन लोगों ने इस रास्ते को पकड़ा है उनके अच्छे खासे कस्टमर लायबिलिटी फ्री हो गए हैं और 2 पैसे भी कमा लिए लोगों ने। मैं अभी अपने एक वीडियो में कई ऐसे नियम और कई ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके जरिए आप में से जो लोग भी आज बिला वजह फालतू किसी के बरगलाने में आए हुए हैं वो मोर्चा छोड़ करके आइए और कस्टमर की लायबिलिटी को दूर करने के लिए साथ दीजिए। प्लॉट मैं दे रहा हूं, उसकी रजिस्ट्री कराइए और लाखों रुपए कमा लेंगे आप। ऐसा नहीं है कि इसमें कमाई के जरिए, इसमें भी कमाई के जरिए, लेकिन ईमानदारी से और बिल्कुल ईमानदारी से। कस्टमर को भी पता रहेगा, आपको पता रहेगा और कस्टमर देने वाला देगा भी पैसा आपको, लेकिन ईमानदारी से लीजिए, हक हलाल से लीजिए। किसी से 1,000-500 रुपए लेकर के उसको 10 बार आप दौड़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसे लोग। मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका रास्ता गलत है। माय डियर, अगर मैं ये कहूं कि नहीं मुझे पैसे नहीं देना है, मैं ये कहूं मुझे जमीन नहीं देना है, तो लड़ाई लड़िए ना आप, तब लड़ाई लड़िए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अपने वीडियो में भी ये पूछूंगा मैं आपसे कि अगर बाय द वे आपका, मेरे पास पैसा है, कंपनी के पास पैसा है, मैं मान लेता हूं, आपने कंप्लेन करी, एफआईआर करी। अगर कोर्ट में मैं ये कहता हूं कि मिलॉर्ड मेरे पास आज की डेट में लिक्विड नहीं बल्कि उसकी जगह पर जमीन है, मैं गारंटी के तौर पे ये दे सकता हूं, मैं ये आज दे सकता हूं, अभी कही तो अभी दे सकता हूं, तो क्या इसके एवज में कोर्ट, कोई भी कोर्ट क्या किसी को कोई सजा दे देगी या फांसी पर लटका देगी? वो भी तो यही कहेगी कि अभी इनके पास जमीन है तो आप जमीन ले लीजिए या इन्हें जमीन बेच करके पैसा देने की करिए। और चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूं कि अगर कहीं पर यह भी हो जाता है कि नहीं साहब आप इनको पैसा नहीं दे पा रहे, आपकी जमीन नहीं लिखाएंगे, चलिए आपको जेल डाल देते हैं, तो क्या उससे आपका पैसा आपको मिल जाएगा? माय डियर, जो रास्ता है वो रास्ता आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस रास्ते को आप किसी के जरिए भी पा सकते हैं, उसके लिए आपको 1 रुपए फालतू खर्च करने की जरूरत नहीं है। और जो रास्ता नहीं है उस रास्ते के लिए आप लाख धरना, प्रदर्शन, उठा बटक कुछ भी करना कर लीजिए। ऐसे लोग आपका पैसा चूसते रहेंगे, खाते रहेंगे। किसी को भी 1 रुपए देने से पहले, उस पर भरोसा करने से पहले माय डियर पहले उसके प्रोफाइल को चेक कर लो कि वो वाकई है क्या। किसी ऐसे इंसान को पकड़िए, इन्हीं लोगों में से जिन लोगों ने बीच में धरना प्रदर्शन किया था, इन्हीं में से कई लोग ऐसे हैं जो सच्चाई समझ करके, सच्चाई को जान करके आज वो सीधा सीधा काम कर रहे हैं और रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं। मैंने प्रॉमिस किया था, मैं नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर अजय नागर को मैं 500 प्लॉट मैंने देने का प्रॉमिस किया था। आज मेरी उनसे बात भी हुई है। मैं सबसे पहले चरण में 50 प्लॉट लखनऊ में देने जा रहा हूं और पहले चरण में, ऐसा नहीं करो कि यह अंतिम चरण है, स्टार्ट के लिए यह देखने के लिए कितना अच्छा मैनेजमेंट ये संभाल सकते हैं। अगर ये अच्छा मैनेजमेंट संभाल लेंगे तो मैं इनके साथ में और भी लोगों को इन्वॉल्व करता जाऊंगा। अगर ये मैनेजमेंट नहीं संभाल पाते, वैसे मेरी शुभकामनाएं इनके साथ में है, दुआ है कि ये संभाल ले। और वो कोई भी हो सकता है, ये एक शुरुआत, केवल मैंने अभी एक नाम ये लिया, ऐसे करीब 5 नाम मेरे पास आ चुके हैं जो अपने कस्टमर के और अपने प्लॉट को रजिस्ट्री कराना चाहते हैं और वे चाहते हैं उनकी लायबिलिटी खत्म हो इस तरह से। तो अभी मैंने मिस्टर अजय नागर का नाम लिया। अगर इसके बाद बाकी लोगों से मेरी बात होती है, अगर उन लोगों को भी कोई समस्या नहीं होगी तो मैं उनका भी नाम इस तरह से ग्रुप पे ले सकूंगा। और मैं चाहूंगा कि अगर ये अच्छा कर ले जाते हैं तो मैं इनको आगे और भी अगले चरण में कम से कम 100 प्लॉट और दूंगा। और इस तरह से इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर ही मैं चाहूंगा कि अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रियां हो रही हैं तो 500 प्लॉट की रजिस्ट्री में करा करके आप लोगों को बिल्कुल फ्री कर दूं, इससे कि आपकी लायबिलिटी है। बट माय डियर, ऐसे लोगों के चक्कर मत पड़िए।
आपका पैसा खा जाएंगे, ये आपका समय बर्बाद करेंगे, आपको मानसिक टेंशन देंगे, आपको ये दिखाएंगे कि ये लंदन जीत लिए, ये दुबई जीत लिए, ये अमेरिका जीत कर आ गए और अपना घर नहीं जीत पाते। ये वो लोग हैं जहां पर हैं पिछले 5 सालों से 10 सालों से कोई इंप्रूवमेंट इनके अंदर नहीं हुआ है। ये आपका क्या इंप्रूवमेंट करेंगे? मुझे बात कहने में कोई इतराज नहीं है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बहका करके आपका पैसा खा रहे हैं। कोई कायदे का वकील होगा, कोई कायदे का समझदार इंसान होगा, कोई कायदे का सोशल वर्कर होगा, तो वो आपको सही राय देगा और सच की लड़ाई लड़ेगा वो। मैं कहां कह रहा हूं कि नहीं आप मत लड़िए, लेकिन आप लड़िए उस चीज के लिए जो मैं ना कर रहा हूं कि नहीं ये मैं नहीं करने वाला हूं। आपकी लड़ाई कर मुझसे यही कि आपका पैसा मेरे पास फंसा हुआ है, आपका पैसा कंपनी में फंसा हुआ है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको मैं देना चाहता हूं। पहला रास्ता मेरा स्प्लॉट के जरिए है। नेक्स्ट रास्ते पर मैं लिक्विड फंड के लिए भी इंतजाम कर रहा हूं, वो भी है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, वो भी है और वो भी आएगा, वो भी आपको मिलेगा। लेकिन तरीके से, ऐसे लोगों के चक्कर में फंस करके आप सिर्फ और सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करें, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। माय डियर, ये इनकी हकीकत है। ना तो इस चैट में मैं हूं और ना तो मैंने किसी को साइंस सिटी का मालिक बनाया है। आपके सामने नंबर हैं, फोन करके आप इनसे बात कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं। अगर ये आपको पत्रकार प्रोग्राम बुला करके लाइबिलिटी खत्म कर रहे हैं माय डियर, तो मुझसे मतलब मुझसे ज्यादा खुश कौन होगा कि कोई भी तीसरा आदमी ले रहा है लाइबिलिटी। लेकिन इनके बारे में ये सुनने में आया कि जो मैंने 2 रसीदें दी हैं, इन्होंने भाई साहब ने अपने अकाउंट में पैसे मंगा करके लोगों को फर्जी रसीदें दी हैं। और यही करेंगे ये लोग, आपको बुलाएंगे, आपको प्लान देंगे कि आइए आप हमारी कंपनी में जुड़िए, ये हम प्लान चला रहे हैं, इस प्लान में लगिए। बहुत सी चीजें हैं जिसको मैं आगे शेयर करूंगा और इन पर अब मैं एक्शन लेने जा रहा हूं। अब इन पर मैं एक्शन लूंगा। अब तक मैं चुपचाप शांति से देखता रहा हूं कि कौन इस पार है कौन उस पार है। ऐसे हर एक इंसान के ऊपर मैं एक्शन लेने जा रहा हूं जिसने कंपनी का नाम लेकर या कंपनी का नाम बदनाम करके कोई भी चीज की, कुछ नहीं, कम से कम इतना तो जरूर होगा कि 2-4 चक्कर कोर्ट का लगाना पड़ेगा इनको। ये मैं अब करने जा रहा हूं। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो कभी तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। बड़े शौक से गिरा करते हैं समंदर में वो दरिया, कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता, कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता।